हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पे हो गई है। और आज हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से लेक्चर 08 होने वाला है। तो लेक्चर 08 में हमको क्या देखना है, जैसा कि अभी हमने क्या किया कि लेक्चर का टाइमिंग थोड़ा बहुत कम कर दिया है, इसीलिए लेक्चर जो है उसका नंबर बढ़ रहा है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। टॉपिक टू टॉपिक आपका क्लियर हो रहा है। बड़े आराम से पूरा चैप्टर आपका क्लियर करवाएंगे। लास्ट में पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे, 150 एमसीक्यू लगवा देंगे। तो आपको पेपर में जब आप बैठेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बाकी इससे पहले जितने भी लेक्चर हैं सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक लाइन से आप चले जाइए, जितने लेक्चर हैं सबको चेक करिए। बाकी जो होगा आइए देखते हैं, आराम से पढ़ते हैं। तो देखिए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू करने चल रहे हैं अपना बहुत बेहतरीन चैप्टर जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमारा चल रहा है। उसी से क्लास 12 के जो भी बच्चे हैं उनके लिए आज उनका लेक्चर 08 होने वाला है। और लेक्चर 08 के साथ साथ टॉपिक है बायोलॉजी का। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें मेनली देखिए आज हमको पढ़ना क्या है। अगर एक आउट ओवरव्यू बना लें तो उसमें हमको देखना क्या है, उसमें हमको आज पढ़ना है। जैसे पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा कि स्पर्म हमारा जो है वो अगर मान लीजिए बॉडी में रहेगा तो उसको दो हार्मोन है जो निगेटिव फीडबैक भेज देंगे। और उसके बाद हमने थोड़ा बहुत जानकारी और उस टॉपिक के बारे में लिया। उसके पहले हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में पढ़ाया था। उसके पहले अगर आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, उसका थोड़ा बहुत जो टर्मिनोलॉजी वाला लेक्चर है, उससे पहले आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा और उससे पहले आपको बेसिक मिल जाएगा। तो थोड़ा बहुत आउट जो उसका पूरा ओवरव्यू है उसको हम इसी प्रकार से कुछ कवर किए हैं, जिससे कोशिश ये की है कि आपका 100% टॉपिक क्लियर होता चले। और आज हमको मेनली देखना है कि हमारे बॉडी के अंदर एक बहुत बेहतरीन मैकेनिज्म होता है जिसे कहते हैं इरेक्शन ऑफ पेनिस। क्या चीज? इरेक्शन ऑफ पेनिस। कि पेनिस जो मेल के बॉडी में उसका मेन कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, उसके बारे में बहुत बेहतरीन चीज आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमारा टॉपिक कहां से शुरू होगा, तो थोड़ा बहुत देखिए इरेक्शन का मतलब क्या है। अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई भी काम हो रहा है तो उस काम को कवर कौन करेगा? उस काम को कवर करेंगे हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे हार्मोन हैं। हार्मोन क्या करेंगे? हार्मोनल बैलेंस करेंगे हमारे बॉडी को कोई भी कार्य करने के लिए। और उसी टॉपिक हमारा उसी से रिलेटेड है क्या कि सबसे पहले इरेक्शन ऑफ पेनिस का टॉपिक शुरू कहां से होगा। तो आपको पता है क्या चीज हमारे बॉडी में है, क्या हमारा पूरा सिर वाला हिस्सा, इसमें क्या है 3 पार्ट। आगे का जो मत्था है वो है फोर ब्रेन, बीच वाला मिड ब्रेन, पीछे वाला हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन से हमारा क्या है? हिंड ब्रेन से हमारा रीढ़ की हड्डी से क्या, वर्टिब्रल कॉलम से हमारे बॉडी में क्या है, हमारा हिंड ब्रेन पूरे बॉडी में न्यूरॉन भेजा हुआ है। अच्छा फिर क्या है, उसके बाद क्या है कि जो न्यूरॉन है वो हमारे हर बॉडी के पार्ट से जुड़े हुए हैं। तो वही लिखा गया है कि आपका जो हिंड ब्रेन में ही क्या पाया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, सबसे पहले मैसेज किसके पास, हमारे बॉडी में कोई भी काम करना होगा तो सबसे पहले मैसेज भेजेगा किसके पास, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पास। डायग्राम और फ्लो डायग्राम से बड़े आराम से समझ में आएगा। एक बार देखिएगा, दोबारा इंटू 2 पे करके आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, 100% क्लियर हो जाएगा। तो इरेक्शन ऑफ पेनिस में हमने आपको क्या बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के हिंड ब्रेन में होता है। वो कभी भी अगर उसको बॉडी में कोई काम होगा तो सबसे पहले मैसेज किसके पास भेजेगा, सबसे पहले भेज दिए भैया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पास। अगर और अच्छे से समझे तो जैसे कोई काम है मोदी जी को, तो मोदी जी मैसेज भेज देंगे योगी जी के पास। तो ये है भैया मोदी जी प्रधानमंत्री, योगी जी है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर रहेंगे डीएमओ, योगी के अंदर सब डीएमओ आते हैं ना। तो डीएम तो है, यहाँ पे 2 ही जिले हैं कुल मिला के। पहला है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वाला जो है, ये जो डीएम साहब है, ये सब काम को बड़े आराम से करते हैं रेस्टिंग कंडीशन में। और जो ये वाले सिंपैथेटिक वाले हैं, थोड़े जोश वाले हैं, तो तुरंत इमरजेंसी वाला अलर्ट, हाई अलर्ट जारी कर देते हैं। तो उसी तरह से समझना है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, हमारी बॉडी जब रेस्टिंग कंडीशन में रहेगी,
मतलब कहने का ये है कि अगर कोई भी आदमी या कोई भी जीव जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में रहेगा तब क्या होगा, तब उसकी बॉडी में क्या होगा, उसके पेनिस का इरेक्शन होगा, पहला चीज। लेकिन किस कंडीशन में, जब उसकी बॉडी रेस्टिंग कंडीशन में रहेगी तब। फिर क्या होगा, उसके बाद देखिए जैसे ही हमारे बॉडी का जो इरेक्शन है, मतलब पेनिस का जो इरेक्शन है बॉडी में, वो कैसे होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, तुरंत सिक्रेशन करेगा। किस प्रोसेस में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में सिक्रेशन करेगा किसका, हमारे बॉडी के नाइट्रिक ऑक्साइड नामक लोकल हार्मोन का। अच्छा, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या काम करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड एक बहुत बेहतरीन हार्मोन होता है जो मेल के बॉडी में पाया जाएगा। वो क्या करेगा, वो मेल के पेनिस में जाके क्या करेगा, उसके पेनिस में ब्लड के फ्लो को बढ़ा देगा। जैसे ही ब्लड के फ्लो को बढ़ाएगा क्या होगा, पेनिस में इरेक्शन हो जाएगा। इरेक्शन कहने का मतलब क्या है, पेनिस में इरेक्शन कहने का मतलब क्या है कि पेनिस वाला जो पार्ट है वो क्या होगा, इरेक्ट हो जाएगा। कब, जब उसके पेनिस में क्या होगा, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल बढ़ जाएगा तब। और जैसे ही इरेक्शन होगा वैसे क्या होगा, तुरंत उसका रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ पेनिस, पेनिस के अंदर जो स्मूथ मसल प्रेजेंट रहेंगे वो रिलैक्स हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड फ्लो को बढ़ा के उसका इरेक्शन करवा देगा। तो मेनली काम क्या है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने क्या किया, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पास मैसेज भेजा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के पास मैसेज भेजा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने सीक्रेट किया एक लोकल हार्मोन नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड ने क्या किया, ब्लड फ्लो को बढ़ा के उसमें डायलेशन कर दिया। किसका, डायलेशन किया उसने ब्लड फ्लो का, जो कि तेजी से ब्लड फ्लो होने लगा मेल के पेनिस वाले पार्ट में, और उसका पेनिस इरेक्ट हो गया। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, कभी कभी कुछ दिक्कत होती है। कब, जैसे मान लीजिए एज, भाई बॉडी में चाहे जो भी पार्ट है सब कुछ एज पे डिपेंडेंट है। एज से क्या होता है, एज का फैक्टर बहुत ज्यादा मैटर करता है। किसी मेल की एज ज्यादा हो गई, या कोई आदमी है गलत डायरेक्शन और में चला गया, तब क्या होगा, गलत डायरेक्शन में अगर जाएगा तो उसके बॉडी में एक दिक्कत होगा। दिक्कत क्या होगा, गलत गलत टैबलेट खाएगा, गोलियां खाएगा, उससे क्या होगा, उसके बॉडी में जो इरेक्शन वाला है वो क्या करेगा, बाहर से खरीदेगा टैबलेट खरीदा बाहर से, फिर क्या किया, टैबलेट उसने खाया। क्यों, क्योंकि वो चाहता है कि उसका सेक्सुअल डिजायर बड़े बेहतरीन तरीके से हो, लेकिन कब तक, बहुत कम दिनों तक। क्यों, क्योंकि वो बाहर से जो टैबलेट लेगा, वो जो पेनिस में इरेक्शन हो रहा है वो किसके कारण है, नाइट्रिक ऑक्साइड के। और वही नाइट्रिक ऑक्साइड बाहर से जो टैबलेट वाला लेगा उसमें भी मिला होगा। वो खाएगा खाएगा खाएगा, एक बार फिर क्या होगा, जब ज्यादा दिन तक टैबलेट का यूज करेगा तो क्या होगा, उसके बॉडी में नॉर्मल नाइट्रिक ऑक्साइड निकलना बंद हो जाएंगे। और जैसे ही नॉर्मली नाइट्रिक ऑक्साइड निकलना बंद हुआ, वैसे उसके पेनिस का इरेक्शन खत्म। उस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, उस कंडीशन को कहेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो जो लोग अलग अलग प्रकार के टैबलेट का यूज करते हैं उनमें क्या कंडीशन होता है, उस टैबलेट का नाम क्या होता है, उसमें मेनली मिला होता है एक प्रकार का ड्रग जिसका नाम होता है सिल्डेनाफिल सिल्ट्रेट। और वो क्या काम करेगा, कुछ दिन तक तो यूज करेगा पेनिस के इरेक्शन में, लेकिन एक समय के बाद उसके बॉडी में नॉर्मली नाइट्रिक ऑक्साइड का निकलना बंद हो जाएगा, जिसके कारण उसे दिक्कत होगी जिसे कहेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन, या उसी को इम्पोर्टेंसी के नाम से जानते हैं। पहली चीज हमारे हिसाब से क्लियर हो गई। अच्छा, फिर क्या है भैया, अगर इसके पास आएगा हार्मोन तब क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हार्मोन क्या काम करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या काम करेगा, जब मेल के बॉडी से स्पर्म बाहर रिलीज होने वाला रहेगा तब क्या होगा, इमरजेंसी की कंडीशन होगी। क्यों, क्योंकि स्पर्म जितनी फास्ट बॉडी से रिलीज होगा उतना जल्दी फीमेल के वेजाइनल ट्रैक्ट में एंट्री लेगा, और एंट्री लेके क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन का उतना ज्यादा परसेंटेज बढ़ जाएगा। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए क्या होगा, इमरजेंसी कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा, और जैसे ही एक्टिवेट होगा वैसे क्या होगा, एक बैक इजैकुलेशन उसके बॉडी से बाहर हो जाएगा। लेकिन कैसे, कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल ऑफ एपिडिडाइमिस एंड वॉश डिफरेंस। अगर इसको रफली डायग्राम से समझे तो क्या होगा, एक प्रकार से जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, ये मेल के बॉडी का क्या चीज है, ये है मेल के बॉडी का स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर उसका है टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर क्या है, टेस्टिस के अंदर लगा हुआ है एपिडिडाइमिस, और क्या है, एपिडिडाइमिस के बाद क्या है, ये इतना पार्ट उसका क्या है, ये इतना पार्ट है उसका एपिडिडाइमिस,
और बाकी ये जो पूरी पाइप है जो बॉडी से बाहर जाएगी, ये क्या है, वॉश डिफरेंस हो गई। तो यही तो आपका स्पर्म बन रहा है, इससे निकल के इसमें आएगा, वो इसके बाद कहाँ जाएगा, बॉडी के बाहर जाएगा। तो वो कंडीशन क्या होगा उसमें, इसमें प्रेजेंट रहते हैं कुछ प्रकार के स्मूथ मसल, और ये मसल्स क्या करेंगे, इसको आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वैसे वैसे स्पर्म क्या होगा, इससे एक बैक इमरजेंसी कंडीशन में बॉडी के बाहर निकल जाएगा। तो यही है आपका इरेक्शन ऑफ पेनिस। टॉपिक पूरा हमारे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी लेक्चर के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, आपको सारे लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। तो हमारे हिसाब से टॉपिक क्लियर हो गया है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।